भारत पिछले कई दिनों से बहुत सी मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहा है, जिससे भारत के पड़ोसी देश घबरा गए हैं। भारत में भी बहुत से लोग शॉक्ड हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि भारत के पास इतनी तरह की मिसाइल्स हैं। देखो, मिसाइल कई तरीके की होती हैं, जैसे कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, डिफेंस मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल। तो आज मैं आपको इन सभी मिसाइल के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के पास कौन कौन सी तरीके की मिसाइल है इसके बारे में बताऊंगा, और इन मिसाइल के बारे में जानने के बाद आपको अपने देश पे बहुत ही गर्व महसूस होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत के पास कौन कौन से तरीके की मिसाइल है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स बता देता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप लोगों ने कई बार ये चीज सुनी होगी, जैसे कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल। ये सब क्या है मैं समझाता हूँ। जो मिसाइल जमीन से लॉन्च होती है और जमीन पे अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है, उसे सरफेस टू सरफेस मिसाइल कहते हैं। उसी तरह जो मिसाइल सरफेस से लॉन्च होती है और हवा में अपने टारगेट जैसे कि एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और मिसाइल को डिस्ट्रॉय करती है, उसे सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। जितनी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इसी श्रेणी में आते हैं। एयर टू एयर मिसाइल वो होती हैं जो हवा में लॉन्च होती है और हवा में ही अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करती हैं। ये मिसाइल एयरक्राफ्ट में लगाई जाती हैं। उसी तरह एयर टू सरफेस मिसाइल वो होती हैं जो हवा में लॉन्च होती हैं और जमीन पे अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करती हैं। ये मिसाइल्स भी एयरक्राफ्ट और एडवांस ड्रोन्स में लगाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि भारत के पास कौन कौन से तरीके की मिसाइल है। सबसे पहले बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल को सरल शब्दों में समझाऊं तो अगर किसी मिसाइल में डायरेक्शन लगाने वाला डिवाइस लगा दिया जाता है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल बन जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 100 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक होती है, और इसकी रेंज को और बढ़ाने पे बहुत से देश काम कर रहे हैं। भारत के पास बहुत से तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जैसे कि पृथ्वी मिसाइल। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना की तीनों सेना, लैंड फोर्स, एयर फोर्स, नेवी फोर्स, तीनों करती हैं। तीनों सेनाओं के लिए पृथ्वी मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स बनाए गए हैं। पृथ्वी 1 ये खास तौर से लैंड फोर्स के लिए बनाई गई है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। ये अपने साथ 1000 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसे जमीन से दागा जाता है। पृथ्वी 2 ये मिसाइल आर्मी और एयर फोर्स के लिए बनाई गई है। इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है, और ये मिसाइल 500 किलो तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी 3 ये मिसाइल आर्मी, एयरफोर्स और नेवी फोर्स तीनों के लिए बनाई गई है। इसकी रेंज 350 से 600 किलोमीटर है, और ये अपने साथ 250 से 500 किलो तक के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे टाइप में SRBM देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। SRBM का मतलब है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल भी बहुत सी रेंज में आती है, जैसे कि SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होती है। MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होती है। IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 2000 से 4000 किलोमीटर तक होती है। और ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। पृथ्वी मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भारत के पास अग्नि वर्जन की है। भारत के पास इस समय अग्नि मिसाइल के 5 वेरिएंट है, और अग्नि 6 पे काम चल रहा है। अग्नि 1 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 से 1200 किलोमीटर है। इसमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु सामग्री ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल 1000 किलो पेलोड को कैरी कर सकते हैं। अग्नि 2 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है। ये मिसाइल भी अपने साथ परमाणु सामग्री ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल 2000 किलो तक पेलोड को कैरी कर सकती है। अग्नि 3 भी एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर है। इस मिसाइल के सफल प्रशिक्षण के बाद चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ गई थी, क्योंकि इसकी मारक क्षमता में दोनों देशों के कई बड़े शहर आते हैं, और ये मिसाइल 2500 किलो पेलोड को कैरी कर सकती है। अग्नि 4 भी एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर है, और ये मिसाइल 1000 किलो पेलोड को कैरी कर सकती है। भारत ने जब अग्नि 5 का प्रशिक्षण किया था, तब पूरी दुनिया इस मिसाइल की पावर को देख के हिल गई थी, खास तौर पे चीन, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज में पूरा चीन आ जाता है। अग्नि 5 एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है, और ये मिसाइल अपने साथ 1500 किलो पेलोड को कैरी कर सकती है।
भारत इस समय अग्नि 6 पे काम कर रहा है। अग्नि 6 एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डीआरडीओ बना रहा है, जिसकी रेंज 11,000 से 12,000 किलोमीटर होगी। अग्नि मिसाइल के सारे वेरिएंट्स में न्यूक्लियर वेपन लग सकते हैं। प्रहार मिसाइल, ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर की है। ये खास तौर से आर्मी और एयरफोर्स के लिए बनाई गई है। ये मिसाइल की स्पीड माक 3 है। प्रहार के 2 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं, प्रगति और प्रनाश। प्रगति की रेंज 170 किलोमीटर है और प्रनाश की 200 किलोमीटर। और जब ये मिसाइल बन जाएगी तो इसे पृथ्वी 1 से रिप्लेस किया जाएगा। शौर्य मिसाइल, कम दूरी तक मार करने वाली ये मिसाइल भारतीय थल सेना के लिए बनाई गई है। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर की है। क्रूज मिसाइल के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इनकी रेंज तो कम होती है पर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। ये मिसाइल इतनी तेज होती है कि कई बार रडार को भी मुश्किल होती है इन मिसाइल को पकड़ने में। क्रूज मिसाइल 3 तरह की होती है। पहली, सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक क्रूज मिसाइल वो होती है जिसकी स्पीड साउंड से कम होती है या फिर उसके अराउंड होती है। भारत के पास भी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है निर्भय। नाम से ही पता चलता है कि इस मिसाइल को किसी का डर नहीं है। इस मिसाइल का इस्तेमाल इंडियन आर्मी करती है। निर्भय की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर है और स्पीड 0.8 मैक है। दूसरी क्रूज मिसाइल है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल की स्पीड 2 से 3 मैक की होती है, जो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होती है या फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। भारत के पास भी सुपरसोनिक मिसाइल है और उसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल को भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ ने साथ मिलकर बनाया है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। इसमें 300 किलो तक बारूद भरा जा सकता है। इसकी स्पीड 2.5 से 2.8 मैक है। ये दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। इसका हाल ही में ओडिशा में टेस्ट किया गया है और इसकी रेंज को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक कर दिया गया है। ब्रह्मोस के बहुत से वेरिएंट आते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस 1, 2, 3 लैंड फोर्स के लिए, ब्रह्मोस ए एयर फोर्स के लिए और सबमरीन लॉन्च्ड ब्रह्मोस नेवी फोर्स के लिए। इसके अलावा ब्रह्मोस ईआर और एनजी पे काम चल रहा है। तीसरी क्रूज मिसाइल है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसकी स्पीड 5 से 6 मैक की होती है। आपको बता दें, अभी तक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहीं नहीं बनी है, पर रशिया क्लेम करता है कि उसने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना दी है और अमेरिका ने भी कुछ दिन पहले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। और भारत भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ले। और कुछ दिन पहले भारत ने भी एक सक्सेसफुल हाइपरसोनिक टेस्ट किया है और डीआरडीओ का कहना है कि 4 से 5 साल में भारत के पास भी खुद की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसके अलावा भारत के पास कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल भी हैं, जैसे कि त्रिशूल मिसाइल। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 9 किलोमीटर है। इसके अलावा आकाश मिसाइल है। ये एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 30 से 35 किलोमीटर है और इसकी स्पीड माक 2.5 से 3.5 है। ये मिसाइल 30 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हुए लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकती है। ये एक बार में कई टारगेट को निशाना साध सकती है। इसके अलावा बराकेट है। बराकेट एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है और स्पीड माक 2 की है। बराकेट के लॉन्ग वर्जन पे काम चल रहा है। इसके अलावा भारत मैत्री मिसाइल और QRSAM मिसाइल पे काम कर रहा है, जो एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल होगी जिसकी रेंज 30 किलोमीटर होगी। भारत के पास कुछ एयर टू एयर मिसाइल भी है, जैसे कि MICA एक फ्रेंच मेड एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 500 मीटर से 80 किलोमीटर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 4 है। ये मिसाइल मिराज 2000, राफेल और सुखोई Su-30 MKI में लगती है। अस्त्र MK1 एक एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी ऑपरेशनल रेंज 80 से 110 किलोमीटर है और मैक्सिमम स्पीड माक 4.5 है। भारत अस्त्र मिसाइल की रेंज को बढ़ाने पे काम कर रहा है और जैसे ही ये मिसाइल बन जाएगी इसका नाम अस्त्र MK2 रखा जाएगा और इसकी रेंज 160 किलोमीटर होगी। नोवेटर K100 एक रशियन मेड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 3.3 है। रुद्रम 1 एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसको डीआरडीओ डेवलप कर रहा है। एंटी रेडिएशन मिसाइल वो होती है जिसे दुश्मन देशों के कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए यूज किया जाता है। ये दुश्मन के रडार, जैमर, यहाँ तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो के खिलाफ भी यूज हो सकती है। इस मिसाइल का इस्तेमाल किसी युद्ध के शुरुआती दौर में होता है। रुद्रम 1 भारत की फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसकी रेंज 100 से 250 किलोमीटर है। भारत ने 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति के चलते अंतरिक्ष में सैटेलाइट उड़ाने की क्षमता हासिल कर ली थी और उसके बाद भारत दुनिया का चौथा देश बना था जिसके पास एसैट वेपन टेक्नोलॉजी आ गई थी। एसैट मिसाइल दुश्मन देशों के सैटेलाइट को बेकार या पूरी तरह से खत्म कर सकती है।
इसके अलावा इस मिसाइल में ऐसे जैमर भी लगे होते हैं जो सैटेलाइट के सिग्नल को जाम कर देते हैं। अब बात करते हैं भारत के पास कौन से मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो होता है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। भारत के पास इस समय खुद के बनाए हुए 2 तरीके के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पीएडी पृथ्वी एयर डिफेंस और एएडी एडवांस एयर डिफेंस। पीएडी सिस्टम जहां हाई एल्टीट्यूड पर मिसाइल को मार गिराने में कारगर है, वहीं एएडी सिस्टम कम ऊंचाई पर टर्मिनल चरण में ही दुश्मन देशों की मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। पीएडी की रेंज 300 किलोमीटर है और एएडी की रेंज 150 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत पीडीवी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पे काम कर रहा है। 2019 में इसका टेस्ट सक्सेसफुल रहा है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, पर अब डीआरडीओ मिशन शक्ति के बाद पीडीवी के फेज 2 पे काम कर रही है और इसकी रेंज को 5000 किलोमीटर और इसकी इंटरसेप्शन रेंज को 1200 किलोमीटर तक ले जाने की कोशिश कर रही है। अब जानते हैं इंडियन नेवी फोर्स के पास कौन कौन सी मिसाइल्स है। सागरिका, इसका मतलब होता है समुद्र से पैदा होने वाली। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये नौसेना के लिए है। सागरिका एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 8.5 मीटर की है और ये 500 किलो बारूद ले जाने में सक्षम है। धनुष मिसाइल, ये मिसाइल असल में पृथ्वी 3 से बनी है जो खास तौर से इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। इसकी रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत के पास K4 जो एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी ऑपरेशनल रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर है। भारत K5 और K6 बना रहा है। K5 की रेंज 5000 किलोमीटर होगी और K6 की 6000 किलोमीटर होगी। इसके अलावा इंडियन नेवी फोर्स के पास बहुत से तरीके के टॉर्पीडोज है, जैसे कि व्हाइट हैंड A244S एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, APR-3E टॉर्पीडो है, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया वरुणास्त्र एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। इसके अलावा भारत के पास एंटी शिप मिसाइल में हार्पून और सी ईगल मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वो होती है जिसे मिलिट्री व्हीकल को हिट करने और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया जाता है। भारत के पास इसके भी बहुत से वेरिएंट है, जैसे कि अमोगा जिसकी रेंज 2.8 किलोमीटर है, नाग जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। हाल ही में इसका फाइनल टेस्ट डीआरडीओ द्वारा पोखरण में 22 अक्टूबर को किया गया था। हेलिना जिसकी रेंज 10 किलोमीटर है। सैंट स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल जिसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर है। 19 अक्टूबर को ओडिशा कोस्ट में इसका टेस्ट किया गया था। इसके अलावा भारत के पास ध्रुवास्त्र है, ये एक हेलीकॉप्टर बेस्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा कि भारत के पास कितने तरीके की मिसाइल है। इनमें से मुझे सबसे डेडलीस्ट मिसाइल अग्नि और ब्रह्मोस लगती है। आपको कौन सी लगती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, अगर मेरे से कुछ छूट गया हो और आपको किसी पर्टिकुलर मिसाइल के बारे में जानना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।